यूएनएससी यानी इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो किसका अंग है? यूएनओ का अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंग है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई थी तब ही यूएनएसओ की स्थापना हुई थी, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगर मैं बात करूं इसके सदस्यों की, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 सदस्य, जिसमें 5 सदस्य क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं स्थायी सदस्य, 5 सदस्य स्थायी होते हैं, और 10 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। और जो भारत है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 2021 और 22 के लिए भारत को इसमें चुना गया है अस्थायी सदस्य के लिए। यहां पर मैं अगर बात करूं तो इसमें 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और रूस है। ये सदस्य क्या है? स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसमें इस बार यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। बात मैं अगर करूं यूएनओ की, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और यहां पर अगर मैं इसके सदस्य देशों की बात करूं तो सदस्य देश इसके कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। यानी यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। और यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? यूएनओ के अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें एक अंग आपका यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। यूएनओ के 6 अंग होंगे, उनमें से एक अंग कौन होगा? यूएनएससी, जो कार्य क्या करता है? वैश्विक शांति। इसका कार्य क्या है? वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। वैश्विक शांति, विश्व में शांति को क्या करना? बढ़ावा देना। यह भी एक प्रकार की क्या होती है? पुलिस के अनुसार कार्य करती है। जैसे लोकल स्तर पर पुलिस होती है, राज्य स्तर पर पुलिस होती है, सेंट्रल लेवल पर पुलिस होती है। तो अगर मैं विश्व स्तर पर बात करूं तो विश्व स्तर पर जो शांति और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आपने देखा होगा कि फरवरी 2021 में म्यांमार, बर्मा जो म्यांमार है, उसमें सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, सैन्य शासन लगा दिया था। क्या लगा दिया था? सैन्य शासन लगा दिया था। और वहां की जो नेता थी उनका नाम आंग सान सू की था। उसको क्या कर लिया था? नजरबंद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था।
तो यहां पर यूएनएससी ने तुरंत एक्शन लिया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान पर कब्जा किसने कर लिया? अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और यहां पर यूएनएससी ने क्या किया है? यहां पर इसने भी एक्शन लिया है। यानी सीधा सा मतलब है कि जो यूएनओ है उसी का एक भाग अंग क्या है? यूएनएससी है। यूएनओ जहां विश्व में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन क्या करता है? वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अगर बात करेगा तो वो यूएनएससी करेगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया है। मैंने पहले बताया अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष के बाद ये क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस बार जो प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है? अध्यक्षता भारत ने की है। भारत की तरफ से एक त्रिमूर्ति हैं जो यूएनओ में जिन्होंने भाग लिया है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये पहला क्वेश्चन था कि यूएनएससी में किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो यूएनएससी में किसने प्रतिनिधित्व किया है? भारत ने। दूसरा क्वेश्चन ये है